अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़वाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ आलू अंडा नहारी की नहायत लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं घर के मसाले से, ऑथेंटिक मसाले से आपको बनाना बताऊँगी। बहुत टेस्टी बनती है, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इस ऑथेंटिक नहारी मसाले को आप बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। बोंग नहारी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया था, क्योंकि निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अच्छा लगता है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइसेस कट करके ऐड करेंगे। बारीक स्लाइसेस कट करके इसलिए ऐड करेंगे ताकि जल्दी से कुक हो जाए, इसमें ब्राउन हो जाए। बस इस प्याज को हमने इसमें ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन होने पर हम इस प्याज को यहाँ से निकाल लेंगे। और प्याज अब इसमें अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुकी है, तो बस अब इस तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और प्याज को हम अच्छी तरह कुक करेंगे। ब्राउन होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। और अभी प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। बस इस तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और मज़ीद थोड़ा सा कलर हम लेकर आएंगे। बस इस तरह से हम इसका कलर लेकर आएंगे। इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल से निकालने के बाद भी प्याज कुक होती है। तो बस इसको हम यहाँ से अब निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद भी प्याज थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाती है। सारी प्याज बस इस तरह से हम फटाफट से निकाल लेंगे, ताकि जो प्याज देगची में है वो सब ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। उसी ऑयल में मैंने थोड़े से गरम मसाले शामिल कर दिए। थोड़ी सी लौंग थी 7-8, एक बड़ी इलायची और 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ये साबुत गरम मसाले ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए इनको हम इसमें कुक कर लेंगे। उसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। इन दोनों को डालकर हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अदरक और लहसुन और गरम मसालों को हम अच्छे से कुक करना है, ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए ऑयल में। देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से इसमें कुक हो चुकी है, उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है इस तरह से। इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। 1.5 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। सौंठ पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। इन तमाम मसालों को डालकर हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से बस मिक्स करना है हमने इसको। मसाले डालने के बाद साथ साथ हम मिक्स भी करते रहेंगे, ताकि ये मसाले जले ना। तो इसको बस हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल कर देंगे। दोनों को मैंने हम वज़न लेकर बारीक पीस लिया था और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद इसमें सौंफ पाउडर शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। सौंफ को बारीक पीसकर शामिल कर लीजिएगा, इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। सारे मसाले साथ साथ हम मिक्स भी करते रहेंगे। इसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 घूंट के बराबर। इसको डालकर हम मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि पानी के साथ ये मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और अभी 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। मसाले आप देख लें काफ़ी अच्छे इसमें भुन चुके हैं। तो उसके बाद फिर हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। ये मैं इसमें 1 दर्जन अंडे शामिल कर रही हूँ बॉयल करके। आप इसमें आप जितने आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये बॉयल किए हुए अंडे हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने कुक करना होता है इसमें ऑयल के साथ, ताकि अंडों का फ्लेवर भी इस मसाले में आ जाए और मसाले भी इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए अंडों में। बस इस तरह से हम मिक्स करते रहेंगे। साथ साथ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इन अंडों को फ्राई कर लिया था इस मसाले के साथ। अब इसके बाद इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आप अपने हिसाब से आलू शामिल कीजिएगा। मैंने तकरीबन 3 से 4 आलू कट करके ऐड कर दिए। तो आपको जिस शेप के और जितने साइज़ के आलू पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और आलू डालने के फ़ौरन बाद पानी शामिल नहीं करेंगे। आलूओं को भी डालकर इस ऑयल में कुक करना होता है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये मसाले भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आलूओं में।
अभी मैंने आलूओं को भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर चुकी थी। उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 2 जग शामिल किए हैं, यानी 1 जग में 4 कप पानी आता है। टोटल मैंने 8 कप पानी इसमें शामिल किया है। जितना मुझे रिक्वायर्ड था मैंने शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसको कवर कर देंगे आलू के गल जाने तक के लिए। अभी 20 मिनट्स गुजर चुके हैं और आलू इसमें अच्छी तरह से गल चुके थे। दरमियान में मैं इनको चेक भी करती रही थी और अभी आप देख लें, मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। आलू किस हद तक गल चुके हैं और आप देख लें आलू इसमें काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। और बस अब हम इसमें से रोगन निकाल लेंगे निहारी का, क्योंकि इसमें हमने अभी आटा शामिल करना है इसको थिक करने के लिए। आटा शामिल करने के बाद इसका सारा रोगन चला जाता है, इसलिए इसका रोगन निकाल लेना चाहिए। बस इस तरह से हम सारा रोगन निकाल लेंगे निहारी का। अभी मैंने इसमें से ऑयल निकाल लिया। ऑयल निकालने के बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें आटा शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून गंदम के आटे को मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल कर देंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें ताकि लम्स ना रहें। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको ऐसा कुक करेंगे, लो फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे। जिस तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा शामिल कर देंगे। अगर आप वाइट आटा यूज़ करते हैं तो आप वाइट आटा भी शामिल कर सकते हैं, मगर गंदम के आटे से इस निहारी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देख लें अभी काफ़ी पतला है। मज़ीद मैंने इसमें आटा शामिल कर दिया था जितनी मुझे थिकनेस रिक्वायर्ड थी, तो इसमें मैंने मज़ीद 3 टेबलस्पून को थोड़े से मज़ीद पानी में घोलकर इसमें शामिल कर दिया था। इस तरह से बस हम चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे इसको। सारा आटा मैंने इसमें शामिल कर दिया था। टोटल मैंने 6 टेबलस्पून आटे को थोड़े से पानी में घोलकर ऐड किया था और अभी आप देख लें काफ़ी थिक हो चुका है। जितनी थिकनेस मुझे रिक्वायर्ड थी उस तरह से थिक हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस हद तक थिक हो चुका है। ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। तो बस अब इसको हम इसमें हम रोगन शामिल कर देंगे जो हमने निकाल कर रख लिया था। फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद रोगन शामिल करेंगे। सारा रोगन हम इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा रोगन हम सर्विंग डिश के लिए बचा कर रख लेंगे। बस इस तरह से हम रोगन शामिल करते रहेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स भी करते रहेंगे। बाकी का रोगन भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। रोगन शामिल करने के बाद इसको बस डिश आउट करेंगे और सर्विंग डिश के लिए भी मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा रोगन इसमें शामिल कर दिया। तो आप देख लें माशाल्लाह कितनी अच्छी ये निहारी बनकर तैयार हुई। देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है मगर टेस्ट में बहुत ज़्यादा लजीज बनी थी। आप इस ऑथेंटिक निहारी मसाले को, होममेड मसाले को आप बीफ या मटन के लिए भी आप रेडी कर सकते हैं। आप बोंग निहारी भी बनाएंगे, आप उसके लिए भी ये मसाला यूज़ कर लीजिएगा। वैसे मैं अपने चैनल पर निहारी की 2 रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे मैंने बीफ में बनाया था और बोंग निहारी भी मैंने बनाई थी। आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ये निहारी भी, आलू अंडा निहारी बहुत लजीज बनी थी। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।